क्या इंसान हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर रह सकता है? अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। जब हम रात के वक्त आसमान की तरफ देखते हैं तो बेशुमार सितारे और चंद रोशन प्लैनेट्स नजर आते हैं। उनको देखकर अक्सर हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या जमीन के अलावा भी कोई ऐसी दुनिया मौजूद है जहां इंसान रह सके। अगर मुस्तकबल में जमीन पर रहना मुश्किल हो जाए तो क्या हम किसी दूसरे प्लैनेट पर जाकर अपनी जिंदगी जारी रख सकते हैं? आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स का सफर करेंगे और जानेंगे कि वहां का माहौल कैसा है, वहां इंसान जिंदा रह सकता है या नहीं, और मुस्तकबल में इंसानों की नई दुनिया कौन सी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की, जो हमारा घर है। अर्थ सूरज से तीसरा प्लैनेट है और अब तक कायनात में वाहिद मालूम जगह है जहां जिंदगी मौजूद है। यहाँ मायर पानी, ऑक्सीजन, मुनासिब दर्जा हरारत, कशिश सिकल और एक महफूज फजा मौजूद है। यही वो चीजें हैं जिन्होंने जमीन को जिंदगी के लिए बेहतरीन जगह बनाया है। अगर हम सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स का मुआजना करें तो अर्थ एक नायाब खजाने की तरह नजर आती है। अब चलते हैं मरकरी की तरफ। मरकरी सूरज के सबसे करीब वाक़या प्लैनेट है। यहाँ दिन के वक्त दर्जा हरारत 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि रात के वक्त मनफी 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। यानी एक ही प्लैनेट पर शदीद गर्मी और शदीद सर्दी दोनों मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ मुनासिब फजा मौजूद नहीं, उसलिए इंसान न सांस ले सकता है और न ही सूरज की खतरनाक शुआओं से महफूज रह सकता है। उस वजह से मरकरी पर इंसानी जिंदगी तकरीबन नामुमकिन है। उसके बाद आता है वीनस, जिसे अक्सर अर्थ की जड़वां बहन कहा जाता है क्योंकि उसका साइज जमीन से काफी मिलता जुलता है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बराकस है। वीनस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। यहाँ दर्जा हरारत तकरीबन 465 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उसकी फजा जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है और उसका फजाई दबाव जमीन से तकरीबन 90 गुना ज्यादा है। अगर कोई खलाई जहाज यहाँ उतरे तो ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता। वीनस वाकई एक जहन्नम जैसी दुनिया है जहाँ इंसान का जिंदा रहना मुमकिन नहीं। अब आते हैं मार्स पर, जिसे सर्ख प्लैनेट कहा जाता है। मार्स शायद वो प्लैनेट है जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सुना होगा। साइंसदानों के मुताबिक माजी में यहाँ दरिया, झीलें और शायद समंदर भी मौजूद थे। आज भी मार्स के कुतबीन पर बर्फ मौजूद है और जमीन के मुकाबले में उसका दिन सिर्फ चंद मिनट लंबा है। यही वजह है कि मार्स इंसानी आबादकारी के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार समझा जाता है। अगरचा यहाँ ऑक्सीजन तकरीबन मौजूद नहीं और दर्जा हरारत बहुत कम रहता है, लेकिन मुस्तकबल में इंसान खुसूसी गनबद निमा शहरों या जेर जमीन कॉलोनियों में रह सकते हैं। बहुत से साइंसदानों का ख्वाब है कि एक दिन मार्स पर इंसानी बस्तियां कायम होंगी। अब हम पहुंचते हैं जुपिटर पर, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर इतना बड़ा है कि उसके अंदर तकरीबन 1300 अर्थ समा सकती हैं। उस पर एक अजीम सर्ख तूफान मौजूद है जो जमीन से भी बड़ा है और सदियों से चल रहा है। लेकिन जुपिटर एक गैस जायंट है, यानी उस पर कोई ठोस सतह मौजूद नहीं। अगर कोई इंसान या खलाई जहाज उसके अंदर गहराई में जाए तो शदीद दबाव और दर्जा हरारत उसे तबाह कर देंगे। इसलिए जुपिटर पर जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। इसके बाद आता है सैटर्न, जो अपने खूबसूरत रिंग्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप खला में सैटर्न के करीब जाएं तो उसके हल्कों का मंजर हैरत अंगेज होगा। ये हल्के बर्फ और चट्टानों के अरबों टुकड़ों से मिलकर बने हैं। लेकिन सैटर्न भी एक गैस जायंट है, इसलिए यहां भी इंसान के खड़े होने के लिए कोई जमीन मौजूद नहीं। उसके ताकतूर तूफान और सख्त माहौल उसे इंसानी जिंदगी के लिए नामूजों बनाते हैं। अब बात करते हैं यूरानस की। ये एक अजीब व गरीब प्लैनेट है क्योंकि यह तकरीबन अपनी करोट पर लेटा हुआ सूरज के गर्द चक्कर लगाता है। यूरानस पर दर्जा हरारत मनफी 224 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। यह सोलर सिस्टम के सर्द तरीन प्लैनेट्स में से एक है। यहाँ की फजा में हाइड्रोजन, हीलियम और मिथाने गैसें मौजूद हैं। शदीद सर्दी और नामनासिब माहौल की वजह से इंसान यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। आखिर में आता है नेपचन। नेपचन सूरज से सबसे दूर वाक़ बड़ा प्लांट है। यहाँ सोलर सिस्टम की तेज तरीन हवाएं चलती हैं, जिनकी रफ्तार 2000 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। शदीद सर्दी, ताकतूर तूफान और खतरनाक माहौल की वजह से ये प्लैनेट भी इंसानों के लिए मौजू नहीं। अब एक दिलचस्प सवाल ये है कि क्या मून पर जिंदगी मुमकिन है? मून कोई प्लैनेट नहीं
बल्कि अर्थ का कुदरती सेटेलाइट है। यहाँ ना हुआ है, न बारिश होती है और न ही मुनासिब फजा मौजूद है, लेकिन मुस्तकबल में इंसान मून पर मुस्तकिल बेसिस कायम कर सकते हैं। कई खलाई इदारे इस मकसद के लिए मंसूबा बंदी कर रहे हैं। अगर हम पूरे सोलर सिस्टम का जायजा लें तो एक हकीकत सामने आती है, तकरीबन तमाम प्लैनेट्स इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। कहीं शदीद गर्मी है, कहीं शदीद सर्दी, कहीं जहरीली फजा है और कहीं ठोस जमीन ही मौजूद नहीं। इस वक्त मौजूद साइंसी मालूमात के मुताबिक अर्थ के बाद अगर किसी एक प्लैनेट पर इंसानी बस्तियां कायम होने का इम्कान है तो वो मार्स है। उसी लिए दुनिया भर के साइंसदान और खलाई उदारे मार्स पर तहकीक कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या सोलर सिस्टम में कहीं एलियन जिंदगी मौजूद है। अब तक किसी प्लैनेट पर ज़हीन मखलूक का कोई सबूत नहीं मिला, ताहम साइंसदान मुसलसल तलाश कर रहे हैं और मुमकिन है मुस्तकबल में कोई ऐसी दरियाफत हो जो पूरी इंसानियत की सोच बदल दे। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अर्थ वाकई एक गैर मामूली नामत है। जब हम दूसरे प्लैनेट्स की सख्त और खतरनाक दुनियाओं को देखते हैं तो एहसास होता है कि हमारा नीला सैयारा कितना कीमती है। शायद आने वाले वक्त में इंसान मार्स तक पहुंच जाए, लेकिन आज भी पूरी मालूम कायनात में हमारा सबसे खूबसूरत, महफूज और बेहतरीन घर अर्थ ही है। शुक्रिया।